क्लास 10th सिविक्स का चैप्टर फर्स्ट पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग का हिंदी में मतलब होता है ताकत का बंटवारा। इस चैप्टर से हम समझेंगे कि अगर पावर शेयरिंग होता है तो क्या होता है, अगर पावर शेयरिंग नहीं होता तो क्या होता है। ठीक है, अब इसे समझने के लिए मैं एक आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको आइडिया लग जाएगा। ऐसे समझो दो भाई हैं ए और बी। ए के पास टॉफी है, अगर वो अपने भाई बी के साथ शेयर कर लेता है तो दोस्ती पक्की, अगर ये बी के साथ शेयर नहीं करता तो इन दोनों के बीच लड़ाई पक्की, मतलब दुश्मनी। ठीक है, अब बस यही कॉन्सेप्ट है इसके अंदर कि अगर पावर शेयर हो जाता है तो क्या होता है और पावर शेयर नहीं होता तो क्या होता है, इसको अपन समझेंगे। आइए हम सबसे पहले देखते हैं बेल्जियम के बारे में। अगर बेल्जियम की बात करें तो एक छोटी सी कंट्री है यूरोप में। ये अपना बॉर्डर नीदरलैंड, फ्रांस, जर्मनी, लग्जमबर्ग के साथ शेयर करती है। इसकी जो पॉपुलेशन है वो 1 करोड़ से थोड़ी सी ज़्यादा है। अगर इथनिक कंपोजिशन का बात करें तो इथनिक कंपोजिशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। और ये जो बेल्जियम का जो आप मैप देख रहे हैं, जो ऊपर वाला हिस्सा इसे बोलते हैं फ्लेमिश रीजन, इसमें 59% डच स्पीकिंग रह रहे हैं। और ये जो नीचे वाला हिस्सा इसे बोलते हैं वलोनिया रीजन, इसमें 40% फ्रेंच स्पीकिंग रह रहे हैं। और ये जो रेड रेड दिख रही है इसकी कैपिटल ब्रसेल्स है, इसमें 80% फ्रेंच स्पीकिंग है, 20% डच स्पीकिंग है। ये जो साइड से लाइन दिख रही है यहाँ पर 1% जर्मन स्पीकिंग है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये होती है कि जो ये फ्रेंच स्पीकिंग है और डच स्पीकिंग है इनके बीच टेंशन होती है। ठीक है, अब जो टेंशन है उसका कारण ये है कि जो माइनॉरिटी ये फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी है ये रिच और पावरफुल होती है डच स्पीकिंग कम्युनिटी की तुलना में। इसके कारण डच स्पीकिंग कम्युनिटी में गुस्सा होता है, उनको भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एजुकेशन का फ़ायदा मिलता है लेकिन वो बहुत बाद में मिलता है। ठीक है, और यहाँ की जो कैपिटल है उसमें एक स्पेशल प्रॉब्लम होती है कि भैया यहाँ पर फ्रेंच मेजॉरिटी में है और डच माइनॉरिटी में है। ठीक है, अब आइए अपन आगे देखते हैं कि श्रीलंका के बारे में। अगर श्रीलंका की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर 18% तमिल है। ठीक है, और तमिल भी दो भागों में बटे हैं, 13% श्रीलंकन तमिल है और 5% इंडियन तमिल है। जो इंडियन तमिल है वो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड है। और अगर श्रीलंकन की बात करें तो ये नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट में रह रहे हैं। ठीक है, और इनमें जो तमिल हैं ये या तो हिंदू या मुस्लिम रिलीजन फॉलो कर रहे हैं। अब आगे बात करें, 74% सिन्हाला हैं जो कि बुद्धिज्म रिलीजन फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, सिन्हाला एक लैंग्वेज है, सिन्हाला स्पीकर है 74%। 7% क्रिश्चियन है जो कि या तो तमिल या सिन्हाला स्पीकर है। आइए अब आगे देखते हैं मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। मेजोरिटेरियनिज्म का मतलब होता है अ बिलीव दैट द मेजोरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल अ कंट्री इन विच एवर वे इट्स वांट वाइल डिसरिगार्डिंग द विशेस एंड नीड्स ऑफ द माइनॉरिटी। इसका मतलब ये है कि जो मेजोरिटी कम्युनिटी है जैसे चाहे रूल करे भैया, माइनॉरिटी का ध्यान ना रखे। अब इसके तहत इसमें क्या होता है देखिए, ऐसे समझो 1956 में एक एक्ट पास होता है। ठीक है, इन 1956 एन एक्ट वाज पास टू रिकॉग्नाइज सिन्हाला एज द ऑफिशियल लैंग्वेज डिसरिगार्डिंग तमिल। कि भैया 1956 में एक एक्ट पास हुआ जिसमें इन्होंने क्या कर दिया, सिन्हाला को ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है, रिकॉग्नाइज कराया कि सिन्हाला इज़ द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, और डिसरिगार्ड कर दिया तमिल। तो ये तो गड़बड़ कर दिया ना, तमिल नाराज़ हो जाएंगे क्योंकि ये कम है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप उनकी लैंग्वेज पर ध्यान ही नहीं देंगे। इसके कारण उनमें गुस्सा हो जाता है, वो लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है। ठीक है, आगे देखो, गवर्नमेंट फॉलोड प्रिफरेंशियल पॉलिसीज दैट फेवर्ड सिन्हाला फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशंस एंड गवर्नमेंट जॉब्स। जो गवर्नमेंट है वो प्रिफरेंशियल पॉलिसीज फॉलो करता है जिसमें सिन्हाला को फेवर करा जाता है यूनिवर्सिटी पोजीशंस में और गवर्नमेंट जॉब्स में। तो देखो इसके कारण भी ये तमिल नाराज हो जाएंगे और
नाराज होंगे तो दिक्कतें पैदा होने लगेंगी, दिक्कतें पैदा होंगी तो यहाँ बहुत दिक्कतें हो जाती हैं, यहाँ पर बिल्कुल रायता फैल जाता है। ठीक है, इतनी लड़ाइयाँ होने लगती हैं कि कुछ कह नहीं सकते। नेक्स्ट, अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइड दैट द स्टेट सेल्फ प्रोटेक्ट एंड फोस्टर बुद्धिज्म। एक जो नया कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें स्पेसिफाई करा गया था कि जो स्टेट है वो प्रोटेक्ट और फोस्टर करेगी केवल और केवल बुद्धिज्म को। ये क्या मतलब हुआ कि भैया तमिल तो बहुत ज़्यादा नाराज हो जाएंगे कि भैया आप एक ही चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं। अब देखो ये जो 3 चीज़ें हुई इसके कारण क्या प्रॉब्लम्स हुई, इसका रिजल्ट क्या हुआ, इसका आउटकम क्या हुआ, यहाँ से आप समझ ही गए होंगे। इसका रिजल्ट अगर बात करें, फीलिंग ऑफ अलिनेशन अमंग द श्रीलंकन तमिल्स। जो श्रीलंकन तमिल हैं वो श्रीलंका के अंदर ही अलगाव महसूस करने लगे कि भैया अब क्या होगा, कि इनका क्या फ़ायदा है यहाँ रहने का, भैया कुछ भी नहीं हो रहा है, आप बात करो ना तो इनकी लैंग्वेज को फ़ायदा दिया जा रहा है, इनको गवर्नमेंट जॉब यूनिवर्सिटी से पोजीशंस में भी कोई फ़ायदा नहीं। दूसरा, इनके रिलीजन को भी यहाँ पर कोई महत्व नहीं दिया जा रहा, केवल बुद्धिज़्म को प्रोटेक्ट और फोस्टर की बात करी जा रही है। ठीक है। दूसरा, रिलेशन स्ट्रेंड बिटवीन सिन्हाला और तमिल, इनके बीच के रिलेशन खराब हो गए। ठीक। डिमांड ऑफ इंडिपेंडेंट तमिल इलम, ये तो भैया एकदम से गुस्सा आ गए, हल्ला बोल, एकदम से नाराजगी आ गई, इन्होंने इंडिपेंडेंट तमिल इलम, अलग तमिल स्टेट बनाने की मांग कर दी। क्यों? क्योंकि भैया इनके साथ आप देखो ना ये कितना गलत हो रहा है, ना तो इनके लैंग्वेज को महत्व दिया जा रहा है, कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही इनकी लैंग्वेज को, ना ही इनको गवर्नमेंट जॉब यूनिवर्सिटी में कोई फ़ायदा मिल रहा है। आगे देखो तो इनके रिलीजन को भी कोई फ़ायदा नहीं दिया जा रहा है। अब इसके कारण यहाँ पर सिविल वॉर हो जाती है। ठीक है, लोग आपस में लड़ने लगते हैं, तमिल और इनके बीच लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो आप देख सकते हो मेजोरिटेरियनिज्म के कारण क्या प्रॉब्लम हो गई। अब आगे देखो, अब बात करते हैं अकोमोडेशन इन बेल्जियम। अगर बेल्जियम की बात करें तो बेल्जियन लीडर्स रिकॉग्नाइज दी कल्चरल डाइवर्सिटी एंड रीजनल डिफरेंसेस। उन्होंने यहाँ पर जो कल्चरल डाइवर्सिटीज़ थी, रीजनल डिफरेंसेस थे, फ्रॉम 1970 टू 1993 दे अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम्स। उन्होंने 4 बार चेंज कर दिए। पहला, द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट में डच और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर बराबर बराबर रहेंगे। दूसरा चेंज, जो बहुत सारी जो पावर थी सेंट्रल गवर्नमेंट की वो स्टेट गवर्नमेंट को भी दे दी। 2 रीजन को मैंने आपको बताया था, कौन कौन से, फ्लेमिश और वलोनिया। और जो इसकी कैपिटल थी ब्रसेल्स, वहाँ पर क्या करा, एक सेपरेट गवर्नमेंट बना दी जिसमें दोनों कम्युनिटीज़ का इक्वल रिप्रेजेंटेशन रहेगा, डच का भी और फ्रेंच का भी। तीसरी बात, अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट देयर इज अ थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा एक तीसरी गवर्नमेंट भी बना दी जो थी कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट में क्या था कि भैया जो अलग अलग जो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स थे उनको भी पावर दे दिया गया कि भैया वो अपनी जो भी कम्युनिटी से रिलेटेड चीज़ें हैं उनको अपने हिसाब से हैंडल कर सकते हैं। तो अब आप देखो बेल्जियम ने कितने अच्छे से चीज़ें कर ली। वहीं श्रीलंका में देखो भैया लड़ाइयाँ हो रही हैं, एकदम से रायता फैला पड़ा है, लोग कितना लड़ रहे हैं। और वहीं बेल्जियम में डिफरेंसेस आप देखोगे यहाँ पर भी थे, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग रह रहे थे, लेकिन इन्होंने इस चीज़ को कितना अच्छा कर दिया। ठीक है।